जनवरी की इस कड़कड़ाती ठंड में अगर मिल जाए कुछ चटपटा सा और हेल्दी सा नाश्ता तो पूरा दिन ही बन जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसको खाने के बाद आपका पूरा दिन पेट भरा भरा रहेगा, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि आज ये इस नाश्ते को हम बिल्कुल हेल्दी वे में बनाने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सी सब्जियां आ गई हैं, जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रेश मिल रही हैं। तो ऐसे ही हमने मेथी लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे हमने 250 ग्राम लिया हुआ है। मेथी को अच्छे से हमने डंठल से अलग कर दिया है और अच्छे से इनको धुल लिया है। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो मकर संक्रांति स्पेशल आज हम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे मूंग दाल के बहुत ही टेस्टी पकौड़े। तो इस पकौड़े को सब कोई बनाते हैं और ये सर्दियों में वैसे भी बनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के स्पेशल होते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में ये ज़रूर बनाए जाते हैं। तो सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है और सबकी अलग अलग चॉइस और टेस्ट होते हैं कि सबको किस तरीके से पसंद होते हैं। तो आज हम इस पकौड़े को बहुत ही अलग तरीके से बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें पालक डाला जाता है, बथुआ भी डाला जाता है, प्याज भी डाले जाते हैं और जो हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन जिसको कहते हैं ना, वो भी डाली जाती है। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक तरीके से। हमने यहाँ पे मेथी को कट कर लिया है और हम जो मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी नहीं रहती है ना, वही मिर्ची डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो तीखी मिर्ची होती है ना, जब हम खाते हैं ना तो फिर वो जब बाइट में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखा लग जाता है। इस तरीके से जो छोटी छोटी सी मिर्ची रहती है ना, उसी को मिर्ची को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे छिलके वाली मूँग की दाल लिया है। आप यहाँ पे जो धुली हुई मार्केट में विदाउट छिलके की आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छिलके वाली दाल का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इससे यह नाश्ता ना बहुत अच्छा बनता है। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो दाल आपको मिल जाए, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल से भी आप इस पकौड़े को बना सकते हैं। इसको मंगौड़े बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने दाल को धुल के अच्छे से साफ़ कर लिए हुए थे। इसके छिलके निकल गए हैं, थोड़े बहुत छिलके रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। और ये बिल्कुल फाइबर युक्त दाल हमारे डाइजेशन को भी सही रखती है। तो अब हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, थोड़ा लहसुन तो जाना इसमें बनता ही है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अदरक डाल सकते हैं, लेकिन हम आगे अदरक का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के और दाल को हमें दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा हमें फाइन सा पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, दाल को हमने पीस लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा हमने फाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से सारी दाल को हम पीस लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के, अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो दाल बिल्कुल पेस्ट बन जाती है। अब बाद में हम पानी और लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसको इस तरीके से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद अब हम यहाँ पे अदरक डालेंगे। पहले हमने अदरक का यूज नहीं किया हुआ था, हम यहाँ पे इस तरीके से ग्रेट करके अदरक डालते हैं, जो कि टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फिर डाल दीजिए, पीस जाएगी तो मिक्स हो जाएगी, जिसे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करके मंगौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब चलिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं अजवाइन, जीरा और हींग तो डालना बहुत ज़रूरी है इस मंगौड़े में। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम डाल देते हैं, जैसे कि आपको जो चीज़ें पसंद है, सौंफ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, पकौड़े हमारे बहुत देर तक क्रिस्प बने रहे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच रवा डाला है, बिल्कुल बारीक वाली सूजी। आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक वाला रवा डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपके पकौड़े बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बार इस तरीके से मंगौड़े ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। और हमारे यहाँ ये मंगौड़े बनने के बाद जैसे बच भी जाते हैं ना, तो फिर इनको हम लोग दही में डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बनने के बाद पहले तो गर्मा गर्म खाए ही जाते हैं, कभी कभी होता है ना तो थोड़ा बहुत बच जाते हैं। तो जब आपके ये मंगौड़े बच जाए ना, तो दही में थोड़ा जीरा, हींग और कुछ स्पाइसेस डाल के दही को पहले अच्छे से तड़का लीजिए, यानी फ्राई कर लीजिए, और फिर तड़का दही में ये मंगौड़े डाल दीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। पहले उनको उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इनको हम क्रिस्प बनाते हैं।
तो फिर इसको दही में डाल देंगे ना तो खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। एक बार इस तरीके से भी ट्राई करिएगा। तो जब बच जाते हैं तभी इस्तेमाल में आते हैं। पहले तो ये पकौड़े यानी मंगौड़े इतने अच्छे लगते हैं ना कि बचते ही नहीं हैं। अगर बच जाए ना तो फिर ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो अब यहाँ पे हम वाइट वाला थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पे पीनट डाल देते हैं। ये पीनट रोस्टेड नहीं है, हमने इसको कच्ची पीनट ही क्रश कर लिया है। इसे देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो अच्छे लगते ही हैं, क्योंकि ये जब फ्राई होते हैं ना तो सीख जाते हैं। पीनट तो अच्छे लगते हैं, जब इनका क्रंच आता है बाइट में तो अच्छा लगता है। चलिए सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मसाला बिल्कुल नहीं डालते हैं, सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। लेकिन ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वही अजवाइन, हींग और सौंफ, जीरा, यही सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ गरम मसाला और भी कुछ एक्स्ट्रा मसाले हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथी डाला हुआ है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हम नए आलू आ गए हैं तो हमने इनका छिलका नहीं उतारा है। इसी तरीके से छिलके सहित हमने इनको अच्छे से धुल के कट कर लिया था, पतले पतले स्लाइस में। जिस तरीके से हम लोग चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। वैसे तो आप इसको सिंपल सा बना सकते हैं विदाउट आलू के। इसको आप छोटे छोटे से मंगौड़े जैसे बना सकते हैं, जो कि आगे हम बना के आपको दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए आलू जैसे बना देते हैं, तो ये चिप्स जैसे खाने में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल क्रिस्प रहते हैं। तो थोड़ा सा इनमें दाल लगा के हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा और इसको कोशिश करके मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी सरसों का तेल गर्म रखता है शरीर को, तो इनको सरसों के तेल में फ्राई करिएगा। नहीं तो फिर देख लीजिएगा जिस ऑयल में आप खाना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को सरसों का तेल जो होता है पसंद नहीं आता है, तो देख लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम सारे नाश्ते को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देते जाएंगे, क्योंकि आलू जो था ना बड़े साइज़ का था, इसलिए यहाँ पे 3 से 4 पीस ही आएंगे। पहले तो हमने 3 पीस ही डाला हुआ है, ताकि अच्छे से सीख जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। मीडियम लो टू फ्लेम में हमें इसे अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से ना बच्चों को मेथी भी खिला सकते हैं, क्योंकि मेथी हमारे डाइजेशन के लिए और बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। मेथी के दाने, मेथी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो वैसे तो ये खाते नहीं बच्चे, तो सब्जियों में भी बहुत आनाकानी करते हैं, तो आप नाश्ते के थ्रू बच्चों को खिला सकते हैं। इनमें पता भी नहीं चलता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जब आलू के साथ आप डाल देते हैं ना, तो इनमें कड़वाहट भी बिल्कुल नहीं रहती है। आप यहाँ पे पालक और बथुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बथुआ पालक को हटा के आप यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब चलिए यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट इसको मीडियम आंच पे तल लिए हुए हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और मकर संक्रांति आने तक तो इसको हम कई बार बना लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी, पूरी पराठा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। समोसे कचौरी भी खाने भूल जाएंगे बच्चे। इस तरीके से आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, जो कि पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी आप कुछ बना के देते हैं ना, तो वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हेल्दी सा नाश्ता बच्चे टिफ़िन बॉक्स चट करके ही आएंगे, जब इस तरीके से आप बना के देंगे। मेहमानों को भी आप दे सकते हैं इस तरीके से बना के। तो चलिए सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है, लो टू मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प होने तक सीख जाए। और यहाँ पे जो तिल का, मूंगफली का क्रंच रहता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो एक तो तरीका हमने आपको इस तरीके से दिखा दिया, आप या तो इस तरीके से बनाइए, या नेक्स्ट प्रोसेस भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर ये तरीका आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आप हमारे बताए हुए दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चाय वाली छन्नी लेंगे, जो कि इजली सबके घरों में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई घर नहीं, क्योंकि मॉर्निंग से सबसे पहले इसी का दर्शन होता है हमें। सही बात है या नहीं, गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सही है ना। मॉर्निंग में सबसे पहले हम इसी का दर्शन करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग हमारी टी टाइम से ही होती। जब हमारा टाइम हो जाता है चाय का, तो फिर अचानक से ही हमें नींद हमारी खुली जाती है। तो चाय तो सबसे पहले होती है, तो सबके यहाँ छन्नी भी होती है। तो इस तरीके से आप चाय की छन्नी की हेल्प से ये मेदू वड़ा का शेप दे सकते हैं, या पकौड़े का शेप दे सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे से मंगौड़े जैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से भी हमने आपको बना दिया और दिखा भी दिया। तो आपकी चॉइस है, आप इसको दोनों तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे तरीके से भी हमने ये मूंग दाल के मंगौड़े बना के रेडी कर लिए हैं। आप इसको मन मुताबिक चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है जब हम यहाँ पे तिल और मूंगफली डाल देते हैं। आप यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये हमारा विंटर स्पेशल मेथी और मूंग दाल का
नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो इसको मकर संक्रांति में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लुक भी आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज आगे हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा। हम यहाँ पे आपके साथ मिर्ची की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। देखिए कितने क्रिस्प हैं, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कितने क्रिस्पी बने होते हैं। और आलू भी हमारी अच्छे से सीख जाती है अंदर तक। ये देखिए कितनी अंदर से सॉफ्ट है, क्योंकि आलू की वजह से आलू हमारे अच्छे से सीख जाते हैं। थोड़ा मीडियम आंच पे जब सेकेंगे ना तो ये अच्छे से सीख जाते हैं। और ये हमारे जो हमने मंगौड़े बना के रेडी किए हुए थे मूंग दाल के, ये भी अच्छे से सीख चुके हैं। तो देखिए हमने इनका भी कलर बहुत ही डार्क रखा हुआ है। आपको थोड़ा सा कलर अगर कम पसंद है तो कम ही रखिएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा डार्क कलर के ही पकौड़े पसंद है, इसलिए हमने इसका कलर भी डार्क रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एंजॉय करिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ भी बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे मोटी वाली मिर्ची ली है, जो कि विंटर में इजीली मिल जाती है मार्केट में। और ये रेड कलर की भी आती है, जो कि थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, जो कि आगे हम उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये मिर्ची ली है। मिर्ची हमारी 1 kg है। हमने इसको अच्छे से धुल लिया है। अब इसके डंठल निकाल देंगे और इनको हम बीच से चीरा लगा देंगे। तो ये विंटर की खास है, इसमें बिल्कुल से तीखापन नहीं रहता है, बहुत कम ही ये तीखी रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें तीखा नहीं रहता है। तो ये बच्चों को भी आप टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। इस तरीके से हम बीच से चीरा लगा के सारी मिर्ची को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने एक जाली लिया हुआ है, जो स्टेनर होता है, हमने यहाँ पे इसमें रख दिया है। इसको उल्टा भाग करके, जो इसका उल्टा भाग होता है वो नीचे किया है इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छे से हवा लग जाए, ये ख़राब ना हो। आप इसको सालों साल रख सकते हैं, ख़राब होने का इसमें बिल्कुल चांस नहीं होता है। इसमें आप पंखे की हवा दिखाइए। वैसे तो धूप कहीं पे नहीं हो रही हमारे यहाँ यूपी में, तो आपके यहाँ अगर धूप हो रही है तो आप इसको 1 घंटे की कड़ी धूप दिखा सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर थोड़ा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे इसको सुखा लिया अच्छे से पंखे की हवा में। देखिए इसका पूरा मॉइस्चर रिमूव हो गया है, अच्छे से सूख गए हैं। अब यहाँ पे हम जीरा और ब्लैक वाला जो सरसों होता है, पीला सरसों भी ले सकते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा हमने गरम कर लिया था तवे पे, क्योंकि हमने थोड़ा ही बनाया हुआ था, तो हमने इसको तवे में ही भून लिया हुआ था। इसका कच्चापन दूर नहीं करना है, केवल हमें इसे गर्म करना है ताकि अच्छे से पीस जाए। इसका मतलब कि हमें भूनना नहीं है इसका, ना तो हमें बिल्कुल से इसको क्रिस्प करना है, जैसे कि राई है और जीरा, ऐसे हमें कच्चा ही रखना है, केवल गरम करना है। अब यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डालना है, और जो हमने मसाले अचार में डालते हैं ना, वही मसाले हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे कि सौंफ, जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें इस मसाले के अंदर रहती हैं। अब यहाँ पे हमने काला नमक डाला है। आप सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना सब कोई ज़्यादातर काला नमक का ही इस्तेमाल करते हैं, ये गैस वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। और फ्रेंड्स थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, माइंड नहीं करिएगा, आवाज़ क्लियर आ भी नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आमचूर पाउडर, आमचूर, जो कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी खट्टी रहती है ना, तो खाने में अच्छी लगती है। आप इसको पूरी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ और किसी भी नाश्ते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब जो हमने राई और जीरा पीसा हुआ था उसको भी डाल देंगे। आप यहाँ पे नींबू का जूस या विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन विनेगर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमारे पास नींबू या आमचूर नहीं रहता तभी हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो विनेगर वगैरह ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। अब कितना बताएं कि मतलब कि जब कुछ नहीं रहता हमारे पास तभी हम विनेगर डालते हैं, रखते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल दिया है, कच्चा ही डाला है, क्योंकि घर का ही पिराया हुआ तेल है, सरसों से निकलवाया गया, इसलिए हमने यहाँ पे गरम नहीं किया। अगर आप मार्केट वाला बॉटल वाला ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आप क्या करिए कि थोड़ा सा गरम कर लीजिए। और ये हमारी ड्राई मिर्ची ही बनती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। ये पकौड़े वगैरह के साथ भी अच्छी लगती है, बच्चों को टिफ़िन में भी देना होता है तो सही रहता है। बहुत ज़्यादा
जैसे तेल निकलता रहता है ना, तो फिर बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं। तो ये सूखी रहती है, और जब हम इसको बना के रख देते हैं तो थोड़ा इसमें से मॉइस्चर रिलीज होता है, तो ये अच्छे से पक जाती है, यानी सीज जाती है, जिसको हमारे देसी हिंदी भाषा में बोला जाता है कि सीज जाती है। तो इस तरीके से हम मिर्ची का अचार भी बना के रेडी कर लिए हैं। आप यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना तो ज़्यादा लहसुन तो डाली नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं, बिल्कुल सूखा सूखा सा अचार हमारे बन के तैयार हो गया है। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।